हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1 दिसंबर 2016 में जो एसएससी सीजीएल मेंस क्वेश्चन पूछा था उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 3 और पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 45 तक का, मतलब कि 31 नंबर से 45 नंबर तक के क्वेश्चन को अपन इस पार्ट 3 में इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्लियरली समझ में नहीं आया तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के सेशन का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है? मुकेश हैज ट्वाइस एज मच मनी एज सोहम, सोहम हैज 50% मोर मनी दैट पंकज। ओके, इफ द एवरेज मनी विथ देम इज ₹110, देन मुकेश हैज हाउ मच मनी। ठीक है, तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब देखिए, मुकेश हैज ट्वाइस एज मच मनी एज सोहम, तो मुकेश इज इक्वल टू सोहम हम लोगों ने ले लिया। सेकेंड क्या बोल रहा है? सोहम हैज 50% मोर मनी देन पंकज, तो चलिए सोहम को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 पंकज। अब इस तीनों का एवरेज 130 दिया है, तो अब मुकेश, सोहम और पंकज को यदि जोड़ देंगे तो एवरेज 110 दिया है, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। तो चलिए मुकेश इज इक्वल टू सोहम, सारे के सारे को हम लोग सोहम के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सोहम को ऐसे ही रहने देते हैं। पंकज को सोहम के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2s/3 इज इक्वल टू 330। चलिए इसको LHS वाले को हम लोग LCM लेके यदि इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 2 11, 11s/3 इज इक्वल टू 330 आ जाएगा। 11 से 330 को अपन काट देंगे 30 टाइम्स, तो सोहम s इज इक्वल टू कितना आएगा? 90। आपसे पूछा क्या गया है? देन मुकेश हैज, मुकेश इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 2 सोहम, तो मुकेश इज इक्वल टू 2s है, मतलब कि आपको कितना हो जाएगा? 2 × 90 इज इक्वल टू 180। तो मुकेश के पास कितना रुपया टोटल होगा? 180 रुपीज विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को अपन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है? इफ द एवरेज डेली इनकम ऑफ 7 men 11 women एंड 2 boys इज Rs 257.5 रुपीज, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि टोटल मनी कितना होगा। टोटल मनी यदि एवरेज दिया गया है तो टोटल नंबर ऑफ जो वर्कर्स है, टोटल नंबर ऑफ मेन है वो कितना है, या वुमेन है या बॉयज है? 11 7 18 2 20। यदि एवरेज 257.5 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 257.5 इंटू 20 आ जाएगा। यदि इसको आप गुना करेंगे कितना आएगा? 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंचे 10, 1 11, 2 दूना 4, 1 5, मतलब कि टोटल मनी जो है 5150 है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है? इफ एवरेज डेली इनकम ऑफ मेन इज ₹10 मोर देन दैट ऑफ वुमेन, मतलब कि मेन इज इक्वल टू वुमेन प्लस 10 दिया गया है एवरेज मनी, एंड द एवरेज डेली इनकम ऑफ वुमेन इज ₹10 मोर देन दैट ऑफ बॉय, तो वीमेन इज इक्वल टू क्या दिया गया है? बॉयज प्लस 10 दिया गया है। ओके, द एवरेज डेली इनकम ऑफ मेन, मतलब कि आपका एम का वैल्यू निकालना है। ये हम लोग का मेन मोटिव है कि एम का वैल्यू क्या होगा। टोटल मनी के लिए आपको क्या है? कितने मेन है? 11 मेन का मनी निकालना पड़ेगा, सॉरी 11 मेन नहीं, 7 मेन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, प्लस 11 वुमेन दिया गया है, प्लस आपको 2 बॉयज दिया गया है। इसी का टोटल मनी तो आपने निकाला है कितना? 5150 आपने निकाला है। चलिए 7 मेन को हम लोग लिख सकते हैं वुमेन प्लस 10, तो वुमेन प्लस 10 प्लस वुमेन को हम लोग वुमेन के ही टर्म में रहने देते हैं, क्योंकि सारे को हम लोग वुमेन के टर्म में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर निकालेंगे। 2 इंटू बॉयज इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं वुमेन माइनस 10, तो W माइनस 10 इज इक्वल टू कितना है? 5150। चलिए इसको यदि अपन सॉल्व करें तो कितना आएगा? 7 वुमेन 7W प्लस 11W प्लस 2W, 11 2 13 7 20, 20W प्लस 10 7 70 माइनस 20 50 इज इक्वल टू कितना है आपका? 5150। तो 20W इज इक्वल टू 50 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना आएगा? 5100। एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ पे,
तो आप W इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 255 बोल सकते हैं। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया था निकालने के लिए, आपसे पूछा गया था कि द एवरेज डेली इनकम ऑफ मेन इज व्हाट, एम हम लोग का निकालना था। तो इक्वेशन 1 से, इस वाले इक्वेशन से आप बोल सकते हैं एम इज इक्वल टू कितना है, वुमेन प्लस 10, मतलब W प्लस 10। तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, W आपने निकाला 255, तो 255 प्लस 10 विच विल बी इक्वल टू आपको 265। तो मेन का जो एवरेज डेली इनकम कितना है, 265। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला, इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹425 is the same as the loss on selling it for ₹355, then the cost price of the article is what। हम लोग सीधा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट लेंगे। सपोज यहाँ पे कोई कॉस्ट प्राइस है, तो इसमें प्रॉफिट होगा तो नेक्स्ट जो राइट साइड में वो नंबर आएगा, क्योंकि नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट नंबर इंक्रीज करता है। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब कि इस वाले केस में जो सेलिंग प्राइस होगा वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 425, और जो लॉस वाला सेलिंग प्राइस है वो आपको कितना दिया गया है, 355 दिया गया है, 355। अब देखिए लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट है, तो इसको भी एक्स ले लेते हैं, इसको भी एक्स ले लेते हैं। अब नंबर लाइन पे इतना डिस्टेंस एक्स है, अगेन इतना डिस्टेंस एक्स है, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 425 माइनस 355। ओके, तो 2x इज इक्वल टू, इसको यदि आप घटाएंगे 45 प्लस 25 70 आएगा, तो x का वैल्यू आपको कितना आ गया, 35। अब आपसे पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को दो चीज तरह से निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एक तो 355 में आप 35 जोड़ देंगे, तो उससे आपको कितना आ जाएगा, 55 60 30 90, मतलब 390। या दूसरे तरह से राइट साइड वाले सेलिंग प्राइस से आप यदि निकालेंगे, राइट साइड में इतना है और उसमें से आप x घटा देंगे तो CP आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 425 में से आप 35 घटा देंगे तो अगेन ये भी सेम वैल्यू देगा 390। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, 390 विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला, A and B jointly made a profit of ₹1650 and they decided to share it such that 1/3 of A's profit is equal to 2/5 of B's profit, then the profit of B is what। Okay, आपको दिया गया है 1/3 of A's profit is equal to 2/5 of B's profit। Okay, तो आप यहाँ से एक चीज निकाल सकते हैं, A is equal to क्या आ जाएगा, 6/5 B। अब चूंकि दोनों का प्रॉफिट A प्लस B का प्रॉफिट का सम आपको टोटल दिया गया है 1650। ओके, तो A को हम लोग लिख सकते हैं 6/5 B प्लस B विच विल बी इक्वल टू 1650। ठीक है, इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11B इज इक्वल टू 1650 इंटू 5 आएगा। 11 से इसको काटेंगे, 11 का 11, 5 11 5 55 0, तो B का वैल्यू कितना आ गया, 15 गुने 5 75, मतलब कि 750। तो B का आपको जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना आया था, 750 750। तो पूछा भी गया था आपसे, देन द प्रॉफिट ऑफ B, सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है, 4% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, अगेन 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 120 मोर देन दी 22% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज व्हाट। अब देखिए इतना जो कंडीशंस दिया गया है वो आपको जस्ट क्या बोल सकते हैं, आप इसको कंफ्यूज करने के लिए वाला जो कंडीशन दिया गया है या स्टेटमेंट दिया गया है। क्यों, क्योंकि आपको बोला गया है कि सेलिंग प्राइस का 4% जो है आपको कॉस्ट प्राइस के 5% के बराबर है, और आपसे फाइनली पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो इस वाले चीज का कोई जरूरत नहीं था, यहां से आप लिख सकते हैं CP/SP, 100 कट गया, कितना आपको आ जाएगा, CP/SP इज इक्वल टू
4/5 आएगा। यही आपसे पूछा गया था, मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर तो आप यहीं से निकाल दिए। इसका मतलब जो इतना स्टेटमेंट दिया गया था वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो थोड़ा सा स्मार्टली आपको एग्जामिनेशन के दौरान सोचना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी दिए रहेंगे जिसका कोई यूज नहीं होने वाला होगा, जो आपको फाइंड आउट करना है, फिर भी दिया रहता है। तो आप स्मार्टली उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं जो यहाँ पे मेथड यूज करने वाला हूँ वो रेसिप्रोकल थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करूंगा। वैसे आपको यदि रेसिप्रोकल थ्योरम एसएससी या बैंकिंग या किसी भी डेटा इंटरप्रिटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, हालांकि वो 2 लाइन का ही है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ये वाला वीडियो आप जरूर सर्च करके देखें। वैसे मैं इसका जो लिंक है राइट साइड कॉर्नर में, इस लिंक को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देख ले, ठीक है। ये है क्या कि किसी 2 चीजों का प्रोडक्ट यदि कांस्टेंट है तो एक चीज को 1/x से बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चीज जो है 1/x+1 से घट जाएगा। अब देखिए, ड्यू टू 25% ऑफ फॉल इन द रेट ऑफ x, 25% फॉल हो रहा है मतलब घट रहा है। इसका कहने का मतलब 1/4, तो 1/4 यदि आप घटा रहे हैं इस वाले दोनों स्टेटमेंट से, तो आपको जो बढ़ाना पड़ेगा 1/3 से बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए बढ़ क्या रहा है, 1 कैन बाई 2 डजन एग्स मोर, मतलब कि ये 2 डजन जो है अंडे ज्यादा खरीद पा रहे हैं। मतलब कि टोटल अंडे यदि निकालना है आपको, टोटल एग्स कितना हो जाएगा, 6 डजन हो जाएगा। ओके, आपसे पूछा क्या गया है 6 डजन कितना में खरीदता है, 162 में। तो ओरिजिनल एग्स पर डजन, तो ओरिजिनल प्राइस जो होगा वो आपको 162 में 6 डजन खरीद रहा है, तो प्राइस क्या हो जाएगा 162/6, 6 का 6 और कितना बच गया 4 2 42, 6 7 42, मतलब कि सॉरी 6 दूना 12, 4 6 7 42, मतलब कि जो ओरिजिनल प्राइस था उस अंडे का पर डजन वो कितना था, ₹27। आप किसी बहुत सारा मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं जो फॉलो करता हूँ रेसिप्रोकल थ्योरम, उस वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं, रेसिप्रोकल थ्योरम बाय आईजीटी या आईजी ट्यूटोरियल्स। आपको फर्स्ट वही वीडियो आएगा, तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को देख ले। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट 2 मिनट का है, बट मैंने उस पर जितने भी तरह के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं, तो आप जरूर उस वीडियो को एक बार देख ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे अपन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है, लास्ट ईयर मिस्टर ए बॉट 2 पेंटिंग्स, दिस ईयर ही सोल्ड देम फॉर ₹20,000 ईच, ऑन वन ही मेड 25% प्रॉफिट एंड अदर ही मेड 25% लॉस। ओके, आपसे बोला गया है, तो चलिए देन द नेट प्रॉफिट। अब हम लोग देखते हैं कि पहले का कॉस्ट प्राइस x था, तो x में 25% का प्रॉफिट हुआ है तो 1.25, इसके लिए सेलिंग प्राइस कितना है 20,000 है। तो अब इसको x को सॉल्व करेंगे 5/4, एक कितना जाएगा, तो x का वैल्यू आपको 16,000 आएगा। दूसरे केस में बोला जाता है कि कॉस्ट प्राइस दूसरे का हम लोग y ले लेते हैं, तो इसमें अगेन 25% का लॉस होता है, तो 0.75 कर सकते हैं या 3/4 कर सकते हैं। ये इसका सेलिंग प्राइस भी 20,000 दिया गया है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 80,000/3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का कॉस्ट प्राइस यदि आप जोड़ेंगे तो 16×3 = 128,000 आ जाएगा बाई 3। अब देखिए आपको एक कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 20,000 मतलब कि 40,000 है। अब इसको यदि आप काटेंगे तो ये कितना आएगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 2 3 छक्का 18 समथिंग, अगेन 3 छक्का 18, इतना आ जाएगा, इस अप्रोक्स में आएगा। तो इस केस में आप देखिए कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो ऑब्वियसली लॉस होगा, और लॉस कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट 2666 रुपया के करीब ऑलमोस्ट लॉस होगा। लेकिन आपको ऑप्शंस किस तरह से दिया गया है कि लॉस 2000 से ज़्यादा है, लॉस 2000 से कम है, या गेन 2000 से ज़्यादा है, या गेन 2000 से कम है। तो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। आपको मैं बता दूं कि इसके लिए बहुत सारे लोग जो है डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करते हैं, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा होता है मैं
फॉर्मूलाज को इग्नोर करता हूं, क्योंकि आप फॉर्मूला से केवल उसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट एक बार आपका बेसिक क्लियर हुआ ना तो कितने भी टफर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखने के लिए हमने इतना कैलकुलेट किया, बट इतना कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जो एक बार आप यूज टू हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट से तो आप इजिली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मेरा मेन मोटिव है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप फॉर्मूला को इग्नोर कीजिए, नहीं तो मैथ्स इतना है कि आपको कम से कम छोटी छोटी चीजों का फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको कम से कम 3-4 हजार फॉर्मूला तो हो ही जाएंगे, और सारे के सारे को याद करना पॉसिबल नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप फोकस कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेज वेट 30% लेस देन द एक्चुअल मेजर, हिज गेन परसेंटेज व्हाट। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रॉफिट एंड लॉस का एक होता है क्रॉस मेथड, उसको यूज करने वाला हूँ। क्या कि आप देखिए पहले वो 1 kg देता था, चलिए 100 ग्राम के बदले आप लिखिए 1 kg का उसके पास कुछ ना कुछ प्राइस था, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं तो x रुपीज हो गया। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, 30% लेस वेट दे रहा है, तो इस केस में आपको कितना हो जाएगा, 0.7 kg ही देता है, और उसके लिए क्या करता है, 10% का प्रॉफिट करता है। तो अब क्या हो जाएगा, उसका 1.1x उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ठीक है, तो ये वाला चीज आपको कितना आ जाएगा, 0.7x, ये वाला चीज आ जाएगा आपको 1.1x। ये चीज क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये चीज क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब ऑब्वियसली यहाँ कॉस्ट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट ही होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है, तो आप क्या बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 0.4x बाई कॉस्ट प्राइस 0.7x इंटू 100 हो जाएगा। तो ये 4/7 इंटू 100 हो जाएगा, 400/7। इसको काटेंगे 7 × 5 = 35, 5 7 7 49, 1 57.1/7% विल बी द प्रॉफिट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन को और भी मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं, बट सबका अपना अपना एक बेसिक मेथड होता है किसी क्वेश्चन को फॉलो करने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मेथड वाला जो है यूज करता हूँ, वही वाला मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ डे इज 30 मिनट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, 30 मिनट्स डे में पूछा गया है तो 24 आवर्स होता है एक दिन में, बट ऊपर मिनट में है तो आप घंटा को भी मिनट में बदल दीजिए, इंटू 100। आपसे परसेंटेज वैल्यू पूछा गया है, चलिए 1 0 से 1 0 काट दिए, 3 दूना 6 कर दिए, ओके। तो आपको ये कितना आ गया, इस चीज को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ गया आपको। यदि और काटना है तो आप इसको काट सकते हैं, 50 हो जाएगा। इसको काटे आप यदि 12 टाइम्स तो ये आपको 25 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 25/12। अब इसको काटिए, 12 दूना 24, 1 नहीं जाएगा, 0 देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 100, 12 × 8 = 4, 12 × 3 = 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2.083% विल बी द 30 मिनट्स ऑफ, जो पूछा गया था व्हाट परसेंट ऑफ डे इज 30 मिनट्स, तो उसका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 2.083। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपको इजी क्वेश्चन है, बट आपसे थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करवाएगा, ठीक है। क्या बोलता है, ए बिजनेसमैन अर्निंग इंक्रीजेज बाय 20% इन 1 ईयर एंड डिक्रीजेज बाय 4% इन नेक्स्ट ईयर आफ्टर 5 ईयर्स। मतलब कि आपको बोला गया है कि 25% इंक्रीज होता है, फिर 4% का डिक्रीज होता है, अगेन 25% का इंक्रीज होता है, 4% का डिक्रीज होता है, अगेन 25% का इंक्रीज होता है। टोटल 5 ईयर, एक पहले ईयर में, दूसरे ईयर में, तीसरे, चौथे और 5वें ईयर में, इस तरह से दिया गया है। आफ्टर 5 ईयर्स हिज टोटल अर्निंग वुड बी 72,000। व्हाट इज द प्रेजेंट अर्निंग आपसे पूछा गया है। तो 25% का इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, x गुना 1.25 इंक्रीज होने के बाद, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x गुना 5/4 भी लिख सकते हैं। अब देखिए x गुना 5/4 इंटू 4% का लॉस हो रहा है, तो उसको आप लिख सकते हैं 96/100। दूसरे में 25% का आपको इंक्रीज हो रहा है, तो 5/4 गुने 96/100 गुने 5/4 इज इक्वल टू 72,000 है, तो 72 इंटू 1000 अपन लिखते हैं, ओके। अब एक चीज देखिए,
5 गुना 5 गुना 5 कितना होगा 125। 125 को आप 8 टाइम्स काटेंगे तो आपको 1000 से चला जाएगा। ठीक है, अब और इसको आगे यदि अपन सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 72 इंटू 8 इंटू 4 चौका 16 चौका 64 इंटू 100 इंटू 100 बाई ये कितना 96 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। ओके, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 12 छक्का 72, 12 अट्ठे 96, 8 से 8 को काट सकते हैं अगेन, 16 चौका 64, 16 छक्के 96, 6 से 6 को आप काट सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना आया 4 पे 4 जीरो आ जाएगा, मतलब कि आपको 40,000 विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी था बट आपसे थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे करवाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला है, इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ कैंडिडेट पासेस इन quantitative aptitude test, okay, 70% passed in general awareness and 60% passed in both. If 6300 failed in both subjects, the total number of examinees were what? अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि सपोज ये लेते हैं कि टोटल जो एग्जामिनी है उस किसी भी क्लास में या किसी भी टेस्ट के लिए ऐसा है, उसमें से आपसे बोला जा रहा है कि 2 सब्जेक्ट्स है। कौन कौन सब्जेक्ट है आपको, एक तो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एक दूसरा है जनरल अवेयरनेस। क्वांट वाला जो सेक्शन में कितने परसेंट टोटल पास करते हैं 73%, जनरल अवेयरनेस में 70% लोग पास करते हैं। अब आपको बोला गया है कि दोनों सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट कौन वाला एरिया आएगा कॉमन एरिया, तो ये 64% लोग पास कर रहे हैं। तो अब देखिए टोटल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला 73% था, उसमें से इतना एरिया 64% है, तो जो बाकी का एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9%। टोटल जीए के लिए आपको 70% है, कॉमन एरिया 64 है, तो ए एरिया कितना हो जाएगा 64%। अब पूरे टोटल केस को जो ए वाला बॉक्स लिए हैं, ए वाला बॉक्स आपको कितना आ जाएगा 100% तो देगा ही देगा। आप देखिए 9%, यदि इसको अपन ऐसे करें 9% इतना है, 64% है और 6% है, तो टोटल कितना हो जाएगा 64 9 73 6 79 79%। तो जो बाकी वाला खाली एरिया है वो 21% हो जाएगा। और ये 21% वाला कौन सा विद्यार्थी होगा, कौन सा कैंडिडेट होगा, जो फेल्ड है, जो फेल किया है। अब देखिए 21% क्या हो रहा है, 21% कैंडिडेट फेल हो रहा है, और जो फेल हो रहे हैं उस कैंडिडेट का आपको कितना दिया गया है वैल्यू 6300, तो 1% आपको कितना हो जाएगा 300। आपसे पूछा क्या गया है टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी कितना है 100%, विच विल बी इक्वल टू आपको 30,000 विल बी आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। ओके, अब देखिए मैन का इनकम यहाँ पे अपन यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन एक्सपेंडिचर जो होता है वो लिखते हैं, यहाँ पे हम सेविंग लिखते हैं। चलिए, तो शुरुआत में हम लोग मानते हैं कि मैन का जो इनकम है वो 100 रुपीज है, ठीक है, तो उसमें से वो स्पेंड कितना करता है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है 75 रुपीज हो जाएगा। चलिए, तो यदि 100 इनकम है, 75 उन्होंने खर्चा कर दिया, तो उनका जो सेविंग हुआ वो कितना हुआ 25 रुपीज का। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%। अब इस केस में जो इनकम है वो कितना हो गया 20% इंक्रीज करने से 120 का हो गया। हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 10%। अब जो खर्चा है उसको 10% से यदि आप बढ़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 82.5 रुपीज। ओके, अब देखिए 122 कोई आदमी कमा रहा है, 82.5 रुपीज खर्चा कर रहा है, तो उसको बच कितना रहा है 37.5 रुपीज बच रहा है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। अब इसमें कितना परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है, आप आराम से बोल सकते हैं कि 50% का इंक्रीज किया है, क्योंकि 25 का आधा मतलब 12.5 से इंक्रीज हुआ है, मतलब कि 50% इंक्रीज हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 के तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 को मैं आपको इम्पोर्टेंट मार्क करूंगा, क्योंकि यदि आपने इस क्वेश्चन को के जो ब्यूटी है उसको नहीं समझा, आप सीधा ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसको डायरेक्ट आंख बंद करके फॉलो करने लगे, तो आपसे एटलीस्ट एक क्वेश्चन 2 मिनट्स लेने वाला है। बट जब आप इस क्वेश्चन के ब्यूटी को समझ गए कि कितना क्या इसके अंदर छुपा हुआ है, मैं आपको दावा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप वर्बली ही सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहला मेथड ये होगा और दूसरा मेथड जो होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को पढ़ के आपने क्या समझा है। चलिए क्या बोलता है, ऑन ए रिवर क्यू इज द मीड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स पी एंड आर ऑन द सेम बैंक ऑफ द रिवर। अब आपको बोला गया है कि इस तरह से कोई रिवर है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया है क्या, कि जो पॉइंट Q है P और R का 2 मिड पॉइंट है, तो इसको हम लोग P ले लेते हैं, इस पॉइंट को R ले लेते हैं, और इसको बीचों बीच एक पॉइंट Q है। ओके, अब आपको बोला गया है क्या, कि अ बोट गो फ्रॉम P टू Q, ओके, एंड कम बैक यहाँ पे हो रहा है 12 आवर्स में। तो टाइम क्या हो जाएगा, 12 आवर्स दिया गया है, तो टाइम बराबर, अब दोनों डिस्टेंस सेम है तो क्यों ना हम लोग इसको 1 ले ले, तो 1 बाई एक तो होगा x प्लस वाई। यदि बोट के स्पीड को आप x ले रहे हैं तो करेंट का भी कुछ ना कुछ स्पीड तो होगा ही होगा, तो उसको y ले रहे हैं, प्लस 1 बाई एक्स माइनस वाई। एक इक्वेशन आपका a आ जाएगा। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस मतलब 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए पहला इक्वेशन ये ले लेते हैं। दूसरा केस में क्या बोला गया, एंड फ्रॉम P टू R इन 16 आवर्स। P से R जा रहा है 16 आवर्स में, तो P से R 16। अब चूंकि ऑप्शंस क्या है, P से R जाने से कम ही है, इसका मतलब P से R जो होगा वो आपको धारा के विपरीत जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो 2 हो जाएगा, धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, आपको जो स्पीड हो जाएगा वो क्या होगा, x माइनस वाई। अब ये 2 इक्वेशन आएगा, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, 2 मिनट लगने ही वाला है। मैं इस इक्वेशन को टच नहीं करने वाला हूं। दूसरा एक अप्रोच, जस्ट आप सोचिए, जस्ट बेसिक जो है इस क्वेश्चन के ब्यूटी को आप समझिए, कि चलिए कोई ऐसे है, इस धारा में सपोज इधर की तरफ पानी बह रही है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि A वाला पॉइंट आपको P दिया गया है, A वाला पॉइंट आपको R दिया गया है, इसके बीचों बीच एक पॉइंट Q है। अब देखिए P से Q जा रहे हैं आप, अगेन Q से आप P पे आ रहे हैं, टोटल टाइम आपको कितना लग रहा है, 12 आवर्स का लग रहा है। चलिए तो आप क्या, एक चीज आपको पता होगा कि PQ इज इक्वल टू QR है, तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि P से जो आप R जाएंगे और R से आप अगेन P आएंगे, वो P से Q और Q से P आने के टाइम का डबल टाइम होगा। इस चीज को आप थोड़ा सा दिमाग में ध्यान दे के समझिए कि सेम डिस्टेंस, सपोज ये 1/2 डिस्टेंस है, आधा डिस्टेंस हम लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं, उसमें आपको 12 घंटे टोटल लगते हैं, तो पूरा डिस्टेंस जाके आने में उस चीजों का पूरा आपको डबल टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 24 आवर्स हो जाएगा। अब देखिए P से R जाने का टाइम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, P से R जाने का टाइम आपको कितना दिया गया है, 16 आवर्स। तो P से R और R से P को आप बोल सकते हैं P से R जाने का टाइम प्लस R से P जाने का टाइम आपको कितना आया, 24 आवर्स आया। P से R जाने का टाइम कितना है आपको, सॉरी ये 16 आवर्स नहीं है, 16 आवर्स 40 मिनट्स है, तो 16 आवर्स 40 मिनट्स है, यहाँ भी 16 आवर्स 40 मिनट्स 2/3 हो जाएगा, मतलब कि 16 मतलब 16 होल 2/3 प्लस R से P जाने का टाइम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 आवर्स। अब देखिए R से P जाने का टाइम आपसे पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 16 43 2 50/3 आप इसको लिख सकते हैं। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे 24 तिहाई 72 माइनस 25 22/3, मतलब कि R से आपको P जाने का टाइम कितना हो जाएगा 3 7 21 7 होल 1/3 आवर्स आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 22/3 मतलब कि ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप क्या वर्बली सॉल्व कर सकते थे कि नहीं, कैसे, अब देखिए P से Q, Q से
P आ रहा है 12 घंटे में, इसका मतलब P से R और R से P 24 घंटे में जाएगा। P से R जाने का टाइम आपको दिया गया है 16 घंटे 40 मिनट। तो R से P आने वाला कितना हो जाएगा, 24 घंटा में से आप 16 घंटा 40 मिनट घटा देंगे तो R से P आने का टाइम आपको हो जाएगा 7 घंटा 20 मिनट। 7 घंटे 20 मिनट को 7 होल 1/3 भी लिख सकते हैं या 22/3 भी लिख सकते हैं। तो वर्बली भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, अ कार कैन फिनिश सर्टेन जर्नी इन 10 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, 42 into 10 which will be equal to 420 kilometers. Okay, in order to cover the same distance in 7 hours the speed of the car must be increased by what। अब देखिए यदि उसका स्पीड क्या होगा जब आपको 7 आवर्स में उतना ही जर्नी आपको ट्रेवल करना है। तो 420 किलोमीटर टोटल है, बाई टाइम 7 आवर्स है, तो स्पीड कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए पहला जो स्पीड था, पहला स्पीड आपको कितना था 42 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7 आवर्स द स्पीड ऑफ द कार मस्ट बी इंक्रीज बाय। अब 42 से 60 जाने में आप इसको कितना से इंक्रीज कर रहे हैं, 18 से इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, एएसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी 5 से 7 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है एएसएससी विथ सेम डेटा से। तो जो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता ही होगा। ए मैन ट्रेवल्स 440 किलोमीटर्स टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। ओके, ही टेक्स 8 hours 40 minutes इफ ही ट्रेवल्स 240 किलोमीटर्स बाय ट्रेन। 240 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, तो रेस्ट कितना बचेगा 210 किलोमीटर। तो ये कार से जा रहा है तो कितना घंटा ले रहा है 8 घंटे 40 मिनट। इसको करेंगे तो आप 26/3 आवर्स बोल सकते हैं। चलिए इक्वेशन 1 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या हो रहा है, ही टेक्स 20 मिनट्स मोर इफ ही ट्रेवल्स 180 किलोमीटर्स बाई ट्रेन, 180 किलोमीटर्स बाई ट्रेन। तो रिमेनिंग कितना डिस्टेंस बच जाएगा 270। तो ए वाला डिस्टेंस कार से ट्रेवल कर रहा है तो 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो पहले 8 घंटा 40 मिनट था, अब 9 आवर्स ले रहा है। तो इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन को अभी कभी इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, आप ऑप्शन को सेटिस्फाई कराने का कोशिश कीजिए। चलिए ऑप्शन ए यदि हम लोग लेते हैं 45 है। अब देखिए इक्वेशन 2 पे यदि करते हैं तो 270/45 कितना आ जाएगा 6। तो ए वाला पार्ट 6 आया तो 180/t को 3 होना पड़ेगा। इसका मतलब t का स्पीड 60 आना चाहिए। क्या इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, 240/60 प्लस 210 और कार के स्पीड को हम लोग 45 लिए। ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स जाएगा। इसको यदि काटेंगे अपन 15 तिहाई 45, 15 इकाई 15, 6 15 चौका 60, मतलब 4 तिहाई 12, 14 26/3। तो अब देखिए आपका ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई कर गया। तो आप लकी इनफ, यदि आप है ज़्यादा लकी है तो आपको ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं होगा तो आप ऑप्शन बी पे मूव कर सकते हैं। बट थोड़ा सा आपको दिमाग देना पड़ेगा, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन आप चूज करें। देखिए 45 क्यों चूज किया गया, क्योंकि C/45 करने से एक एग्जैक्ट कट रहा है और यहाँ पे कोई होल एकदम होल नंबर है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। तो C/45 एकदम एग्जैक्ट होल नंबर दे रहा है, इसलिए 45 को आप पहले पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। और कुछ सुझाव हो या कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू आप बता सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, क्या टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाई IGT करके उस ग्रुप का नाम है। हालांकि उस ग्रुप का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ क्लिक करके जो ग्रुप है उसको ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी इसको शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या ट्विटर के थ्रू या वर्बली भी बोल के इसको आप शेयर कर सकते हैं।
तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।